मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एंगल्स हम प्रॉपर्टी के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3। इन द एडजॉइनिंग फिगर मेजर ऑफ एंगल्स BAC एंड ACD आर इंडिकेटेड। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको इंडिकेट किया हुआ है। कैलकुलेट द मेजर ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स। आपको बाकी के जो एंगल B और एंगल C है ये आपको इसका मेज़र बताना है कि ये कितने डिग्री के है। इस ट्रायंगल ABC आइसोसेलिस, क्या ट्रायंगल ABC जो है क्या वो आइसोसेलिस ट्रायंगल है, इसका भी आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले हम एंगल C निकालेंगे। एंगल C क्यों निकालेंगे? क्योंकि ये जो BD लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के जो स्ट्रेट एंगल बनते हैं इसमें दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। तो एंगल ACB, इसको इस तरह से पकड़ेंगे हम, एंगल ACB प्लस एंगल ACD, अंदर वाला एंगल प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे आप स्ट्रेट एंगल या लीनियर पेयर, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये वाला एंगल दिया हुआ है, ACD दिया हुआ है, एंगल ACB आपको निकालना है। ACB इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पर इसके डिग्री लिखेंगे 130 डिग्री। तो एंगल ACB कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। 180 में से 30 डिग्री को माइनस करेंगे तो 50 डिग्री। ये वाला एंगल आ गया आपका 50 डिग्री का। नेक्स्ट है, अब आपको ये वाला एंगल निकालना है। दो एंगल आपको मिल गए हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी में तीसरा एंगल आराम से निकाल सकते हैं। एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। B एंगल जो है उसका मेज़र आपको निकालना है। A एंगल आपको दिया हुआ है 80 डिग्री का, ACB आपने 50 डिग्री निकाल लिया है, 50 डिग्री आपने निकाल लिया है इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 80 में 50 प्लस करेंगे तो कितना आता है? 130 डिग्री। तो एंगल B आपका निकल जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल B भी आपका 50 डिग्री है और एंगल C भी आपका 50 डिग्री है। तो दोनों एंगल 50 डिग्री के हैं। तो पूछ रहा है कि क्या ये ट्रायंगल आइसोसेलिस है, तो आपने क्या लिखना है? यस, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। बिकॉज क्योंकि आइसोसेलिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है तो उसके दो एंगल भी इक्वल होते हैं। बिकॉज टू एंगल्स ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल आर इक्वल मेजर, क्योंकि आइसोसेलिस ट्रायंगल का के दो एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। फाइंड ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। आपको तीनों एंगल बताने हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों एंगल आपको बताने हैं। तो सबसे पहले आपको गिवन है AB साइड जो है AC साइड के इक्वल है। तो इसका मतलब है ये वाला जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलिस ट्रायंगल है। अब इसमें देखो कॉमन अल्फ़ाबेट कौन सा है? दोनों में A है, A इसमें दोनों में कॉमन है। तो बेस एंगल क्या होगा? एंगल B एंड एंगल C। तो एंगल B और C जो होंगे, आइसोसेलिस ट्रायंगल है तो एंगल B एंगल C के इक्वल होगा। अब हम मान लेंगे कि ये वाला एंगल x है। लेट एंगल B इक्वल टू x। अगर B x होगा तो एंगल C भी x होगा। तो x प्लस x प्लस ये वाला एंगल एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये हो गया 2x प्लस एंगल A
इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ये कितना आ जाएगा बेटा? इस क्वेश्चन में ये जो बाहर वाला जो एंगल है वो 110 डिग्री का दिया हुआ है, जो मैं इसमें लिखना भूल गई, तो आप इसको नहीं करेंगे, पहले रिपीट करते हैं। इसमें गिवन दिया हुआ है हमें ए बी साइड जो है ए सी साइड के इक्वल है, जो कि आइसोसेलिस ट्रायंगल है, और इसमें ए और ए कॉमन है, तो इसमें एंगल बी और एंगल सी दोनों ही इक्वल होंगे। जितना एंगल बी होगा उतना ही एंगल सी होगा। तो पर इसमें 110 डिग्री ये बाहर का एंगल दिया हुआ है, तो इस एंगल अंदर वाले एंगल को हम पहले ये वाला एंगल निकालेंगे, क्योंकि बिना इसको निकाले हम सम नहीं कर सकते। तो ये हो गया एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस सी ए, इधर वाला एंगल इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे डी दे देते हैं यहाँ पर। एंगल सी ए डी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर आप लिखेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर लिखने के बाद अब ये वाला एंगल जो है अंदर बाहर वाला एंगल आपको दिया हुआ है, तो एंगल बी ए सी प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल बी ए सी निकल जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो है वो आपका 70 डिग्री का निकल गया। उसके बाद आप ये दोनों एंगल निकालेंगे बी और सी। अब एक एंगल आपने इसमें 70 डिग्री का निकल गया, तो दूसरा एंगल कैसे निकलेगा? ये देखिए, अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आप मान लेंगे लेट एंगल बी इक्वल टू एक्स, देन अगर बी एक्स होगा तो एंगल सी भी एक्स होगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है, इसके अगर दो साइड इक्वल हो गई तो उसके बेस एंगल बी और सी भी इक्वल होंगे। एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। तो ये एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है 70 डिग्री का एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए है 70 डिग्री का और बी है एक्स, ये भी एक्स है, ये हो गया 180 डिग्री। तो 70 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस करेंगे इस वाले 70 डिग्री को, तो 2x निकल गया। ये आ गया आपका 110 डिग्री। तो x कितना निकलेगा? ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो 2 5 ज़ा 10, एक बचेगा 2 5 ज़ा 10। तो x की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी 55 डिग्री का आएगा और ये वाला एंगल भी 55 डिग्री का आएगा।